हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक क्लोर्स पे। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। आज का टॉपिक है रिलेवेंट फैक्ट। अब बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि रिलेवेंट फैक्ट होते क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रिलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू द अनदर व्हेन वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वे रेफर इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटेड टू द रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट। सो वन फैक्टिंग इशू क्या होता है? द एक्सप्रेशन फैक्टिंग इशू मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच either by itself or in connection or other fact or existence, non-existence, nature or extent or any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. So ये आपका हम लोग बात करते हैं कि आपका रिलेवेंट फैक्ट होते क्या हैं। सो द वर्ड रिलेवेंट फैक्ट मीन्स दैट टू फैक्ट्स which is apply are so related to each other in common course of event that they able to prove each other in common event or direct two verdicts. Okay, but Sir James Stephen confined relevancy between section 5 6 to 55. This section enumerate specifically different instances of connection between cause and effect, which occur most frequently in judicial proceeding. That means सर जेम्स स्टीफन ने कहा है कि जो रिलीवेंसी है वो सेक्शन 6 टू 55 के बीच में डिस्कस की गई है, और जो एनुमरेट करती है डिफरेंट इंस्टेंस जो आपके इंस्टेंसेस हैं connection between the cause and effect. In this sense, if one fact connected with other fact in any method given in the section 6 to 55, they are relevant fact. So relevant fact से समझते हैं। अब लीगल रिलेवेंसी होती है और एक लॉजिकल रिलेवेंसी होती है। अब दोनों को हम लोग समझेंगे क्या होते हैं। टू फैक्ट्स हैं, टू फैक्ट्स आर क्लोजली कनेक्टेड एंड कॉमन कोर्स ऑफ इवेंट, वन फैक्ट कैपेबल टू प्रूव टू द अनदर। सो दैट मीन इन दोनों के बीच में एक रिलेवेंसी है। अब हम देखेंगे कि लीगल रिलेवेंसी क्या होती है और लॉजिकल रिलेवेंसी क्या होती है। एक फैक्ट के दूसरे फैक्ट के साथ में जो रिलेवेंसी होती है, तो here for established relevancy there is a probative force. It's based on causal connection between the event. Every fact is presented and followed by other fact which are interconnected, which means that fact is relevant only when it is connected with other fact. इसका मतलब क्या है कि जब एक फैक्ट दूसरे साथ फैक्ट के साथ कनेक्ट होगा, लाइक हम लोग एक फैक्ट को प्रूव करें तो दूसरा फैक्ट अपने आप प्रूफ हो जाएगा। उन दोनों फैक्ट के बीच में एक कॉजल कनेक्शन है, और वो रिलेवेंसी हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। फैक्ट इन आइसोलेशन और सेपरेट इज नॉट सेपरेटेड इज नॉट रिलीवेंट। अगर कोई जो फैक्ट है जो आइसोलेटेड है, बिल्कुल अलग है, उसका उसकी फिर उससे कोई रिलेवेंसी नहीं होगी। हेयर इट्स फॉल अंडर सेक्शन 6 to 55 इन लीगल हैव द लीगल रिलेवेंसी। एंड लॉजिकल रिलेवेंसी की हम जब बात करते हैं तो इट इज़ नॉट डिफाइंड इन इंडियन एविडेंस एक्ट, बट इन जनरल वर्ड interconnectivity of the fact is based upon logic, then it is a logical relevancy. हम लोग यही बोलते हैं कि जो लॉजिकल रिलेवेंसी होती है वो बेस्ड अपॉन लाइक लॉजिक होती है कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से लॉजिकली कनेक्टेड है। लॉजिकल एंड लीगल रिलेवेंसी क्या है ये देखते हैं हम लोग इसमें। व्हेन ए मेन इंसिडेंस टेक प्लेस इट विल ऑलवेज सराउंडेड बाय सर्टेन फैक्ट। जब एक जो मेन इंसिडेंस अगर कोई अगर होता है तो वो घिरा होता है सर्टेन फैक्ट से, which may be taken place either before or after or at the time of the incidents happen. When incidents take place, the fact may be logically connected with the main fact, where is the fact either suggested happening or non fact or non happening to the main fact. Its characteristic is called logical relevancy. Logical relevancy fact is based upon the common sense, and law cannot incorporate it or based its upon illogical facts. जो इनलॉजिकल फैक्ट है उनको लॉ इनकॉपरेट नहीं करता। एंड लॉजिकल रिलेवेंसी की हम लोग बात करते हैं कि इट्स नॉट डिफाइन। सो यही हम लोग बात कर रहे थे। एंड जो लॉजिकल रिलेवेंसी है वो इंटरकनेक्टिविटी की जो है फैक्ट है उसके ऊपर बेस्ड करती है। अब लीगल रिलेवेंसी की बात करते हैं तो हियर इस्टेब्लिश
establishing relevancy, there is a probative force. It is based upon causal connection between the event. Even fact is presented and followed by other facts which are interconnected, which mean the fact is relevant only when it's connected with the other fact. ओके, सो लीगल एलिवेंसी में क्या होता है कि दो दो फैक्ट हैं वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, क्लोजली कनेक्टेड है, और कॉमन कोर्स ऑफ इवेंट उनसे दोनों से जनरेट हो रहा है, एंड वन फैक्ट इज कैपेबल टू प्रूव द अनदर वन. The word relevant means they are two facts which is apply are so related to each other in common course of event, they are able to prove each other common event or direct towards it. But Sir James Stephen confined relevancy between the section 6 to 55. These section enumerate specifically different event of connection and cause of effect which occur most frequently in judicial proceeding. In this sense, one fact connected with another fact in any method given in section 6 to 55 is a relevant fact. सो अभी अगर हम देखें एक सिविल सूट में पार्टी वन और पार्टी टू एक सिविल सूट लेके आती है. पार्टी वन लाइक P1 इज स्टेटेड समथिंग, P2 इज स्टेटेड समथिंग. सो P1 क्या है कि सेम फैक्ट को असरटेन करती है, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है. सो हम P1 का लाइक पार्टी वन का इशू ऑफ फैक्ट निकालेंगे, दूसरी पार्टी का इशू ऑफ फैक्ट निकालेंगे, एंड कोर्ट एक्चुअली डिस्प्यूट पॉइंट इज डिटरमाइन. सो कोर्ट एक्चुअली डिटरमाइन करेगा कि आपका फैक्टिंग इशू क्या है, then decide the facting issue in the case. एंड फैक्टिंग इशू में क्या है, मे बी वन फैक्ट एंड मोर देन वन फैक्ट. फैक्टिंग इशू एक भी हो सकते हैं केस में, एक से ज़्यादा भी फैक्टिंग इशू हो सकते हैं, लाइक एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट, राइट, लाइबिलिटी एंड डिसेबिलिटी. सो ये सेड समथिंग लाइक आई विल किल यू. अब इसमें लीगली सो रिलेवेंसी है नहीं, और मतलब सपोज ए ने कुछ कहा कि आई विल किल यू, और बी को उनके बीच में कुछ दुश्मनी थी, कुछ थी, तो इसमें लीगल रिलेवेंसी होगी, लॉजिकल रिलेवेंसी होगी. सपोज अब वो जो फैक्ट वन है उसका कनेक्शन देखेंगे हम फैक्ट टू के साथ में कि उसने बी के लिए ऐसा बोला. फिर हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे कि ए ने जो बोला है उसका फैक्ट टू के साथ में कोई कनेक्शन है. फिर हम कनेक्शन को प्रूव करेंगे, एंड देन हम लोग अप्रिशिएशन ऑफ द एविडेंस यहाँ पे लेके आएंगे. सो फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड में क्या क्या है ये हम लोग एक समअप कर देता हूँ. द टर्म फैक्ट इन इशू मीन्स द मैटर इन विच is a dispute or which form of subject matter of the investigation. That means जो फैक्टिंग इशू है उसमें हम क्या बात करते हैं, मैं कि जो हम लोग फैक्टिंग इशू है उसमें हम लोग जो डिस्प्यूट है उसको डिटरमाइन करते हैं कि ये डिस्प्यूट किस पॉइंट को लेके हैं, विच फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. So these are also the principal fact and they are determined by the substantive law and by the pleading. They are fact in which out of it some legal right and liabilities or disabilities involved in judicial inquiry, in which judicial inquiry some right and liability is in issue. These rights and liabilities are composed upon certain facts. These constitute facts of right or liabilities that called the fact in issue. It is a substantive law which is defined right and liabilities, which will indicate what are the constitute fact of the right of or liabilities. सो डिफरेंट क्या है फैक्ट इन इशू में और रिलेवेंट फैक्ट में. फैक्ट इन इशू इज नेसेसरली ingredient of a right or liability in question. The fact in issue a core or maybe a principle which is required to be in court, whereas the relevant fact are evidential fact which help to proving the fact in issue. सो अब हम लोगों ने जो बात की आप समझिए क्या है कि फैक्ट इन इशू में हम लोग बात कर रहे हैं कि फैक्ट इन इशू में वो इंटीग्रेंट आएंगे कि जो आपका राइट है, जो लाइबिलिटी है, जो क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि ये लाइबिलिटीज़ बन रही हैं आपकी या ये इंटीग्रेंट बन रहे हैं. सो डेट इज़ अ फैक्ट इन इशू. बट जो रिलेवेंट फैक्ट हैं वो रिलेवेंट फैक्ट होते हैं आपके एविडेंशियल फैक्ट्स विच इज़ हेल्पिंग टू प्रूविंग द फैक्ट इन इशू. ओके, सो लाइक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एविडेंस की डेफिनेशन एंड जिसमें लाइक जिसे कोर्ट परमिट कर दी या रिक्वायर्ड टू बी मेड जजमेंट, सो उसको एविडेंस बोलते हैं. उसको हम लोग एक ब्रीफ में पढ़ेंगे कि ओरल एविडेंस क्या होते हैं या फिर आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होते हैं. ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर.